सिगरेट साहब बहुत शुक्रिया। सिगरेट साहब, पहले आप लोग बजिद रहे कि जी हम केसीआर मुकम्मल करेंगे और एक मॉडर्न केसीआर प्रोजेक्ट बनाएंगे, 300 अरब रुपए का हमने काम मुकम्मल कर लिया है। वफाकी हुकूमत लेने लगी तो आप लोग नाराज हुए। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है पुराना केसीआर बहाल कर दें, आप लोग वो भी नहीं बहाल कर पा रहे हैं, नया काम कर नहीं पा रहे हैं और अब तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया है चीफ मिनिस्टर को। नहीं शादी भी दोनों अलग चीजें हैं। देखिए, वो जिस केसीआर की हम बात कर रहे थे जो सीपेक का हिस्सा है, वो तो एक नई मॉडर्न केसीआर है ना, जो इस वक्त दुनिया भर में चल रही है अच्छे बड़े शहरों में, उसकी तरह की है। ये जो आज जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें एफडब्ल्यू ने कहा और बदकिस्मती से सीएम साहब को उन्होंने नोटिस इशू किया है अदालत ने, ये तो वो है जो पुरानी लोकल ट्रेन जो कराची में चलती रही है उसको रिवाइव करने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने जो हुक्म दिया था उसके हवाले से बात की गई है। और इसमें मैं समझता हूँ, खैर अदालतें मौजूद हैं, उनका ये इख्तियार है कि वो नोटिस इस तरह इशू कर सकती हैं, लेकिन अगर नोटिस इशू करने से पहले ही कुछ तफसीलात ले ली जाएं हुकूमत से और जवाब पहले ले लिया जाता और अगर इत्मीनान ना होता और या फिर कम से कम ये तय कर लिया जाता कि डिले किसकी तरफ से हो रहा है, तो फिर उसको नोटिस इशू किया जाता। वैसे मगर अदालत ने हुक्म दिया, उस हुक्म की तामील नहीं हुई, केसीआर की तकमील नहीं हुई। एफडब्ल्यू ने कहा कि सिंध हुकूमत को डिजाइन भेजा है, उन्होंने मंजूरी नहीं दी तो अदालत ने नोटिस कर दिया। वो जो एक ऑर्डर हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जो पुरानी लोकल ट्रेन या जो जिसको केसीआर कह दें आप किसी तरह से, वो जो चलती थी उसको रिवाइव करें। और उस वक्त शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर फाटक हुआ करते थे, आपके इल्म में होगा, तो वो उन फाटक ज़रा खत्म हो गए हैं, लोकल ट्रेन नहीं चल रही, तो वहां पर ये कहा गया कि 24 मकामात तकरीबन मुझे याद पड़ता है थे कि वहां आप अंडरपासेज या फ्लाईओवर्स बना दें। तो इनिशियली 10 ऐसे मकामात निकाले गए थे जहां फौरी तौर पर ये काम करने की जरूरत थी। तो अदालत ने ही ये हुक्म दिया कि आप तमाम के तमाम ये जो अंडरपासेज या फ्लाईओवर्स होंगे ये एफडब्ल्यूओ से बनवाइए। अब सिंध हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, जो जाती तौर पर मैं डिसएग्री करता हूं जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बनाए, ये पैसे का ज़िया है मेरी राय में, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हम करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि वो जो एक तरक्की याफ्ता शहर में होती है केसीआर उस तरह की होनी चाहिए, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत ने 3 अरब रुपए की एलोकेशन अपने बजट में रखी। सिंध हुकूमत ने 20 अगस्त को कैबिनेट का इजलास हुआ है, उस इजलास में कुछ वेवर्स की जरूरत थी, इसलिए कि कंसल्टेंट हायर करने के लिए भी सेपरा के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कैबिनेट ने वो वेव किए। एफडब्ल्यूओ को डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आपको सेपरा के रूल्स जो है वो वेव करने पड़ते हैं, वो कैबिनेट ने किए। उसके बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसके अंदर है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसके अंदर है, वर्क्स एंड सर्विसेज का डिपार्टमेंट इसके अंदर है। इन तमाम महकमों को भी कहा गया कि फौरी तौर पर ये सारी चीजें करके, तो वो सारी चीजें अंडर प्रोसेस हैं और चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से किसी मौके पर कोई कोताही नहीं हुई है। उन्होंने फौरी तौर पर ये किया है और ये कैबिनेट के जो मिनट्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लेटर एंड स्पिरिट हम इंप्लीमेंट करेंगे। और ये सारी चीजें हुई हैं, प्रेजेंटेशंस में हुई हैं। मुझे नहीं पता आज एफडब्ल्यूओ के वहां जो ऑफिसर थे उन्होंने क्या कह दिया है। इन तमाम बातों पर अदालत को तो चीफ मिनिस्टर ने मुतमईन करना है। अदालत मुतमईन हो जाएगी तो तौहीन अदालत का नोटिस खत्म हो जाएगा, तो वो उन्हें जाके मुतमईन करना है कि जी ये काम हुआ था और डिलीवर भी हम टाइम पर कर देंगे। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब फिलहाल तो ज़ाहिर है कि कोविड के अंदर हैं, आइसोलेशन में हैं, वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, मीटिंग्स वो कर नहीं रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से। अब नोटिस आएगा तो हम देखेंगे इसमें क्या है, लेकिन जब मैं समझता हूं कि फैक्ट्स हम अदालत को बताएंगे तो यकीनन अदालत उस पर मुतमईन हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ज़ाती अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं कि मेरी राय में इस वक्त कराची को एक जो लेटेस्ट किस्म की केसीआर है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जो सीपेक है, उसकी जरूरत है। ये जो फिल वक्त हम ये जो लोकल ट्रेन चलाने जा रहे हैं, या अदालत का हुक्म है चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि शायद इसकी जरूरत हमें नहीं थी इस वक्त। मगर ऐसा तो नहीं है ना कि आप मॉडर्न केसीआर बना चुके हैं और अदालत ने फिर भी कहा कि पुराना वाला केसीआर बहाल करें। मसला ये है ना कि आपका जो मॉडर्न केसीआर है वो पेपर से हटके आगे बात ही नहीं बढ़ी है। आप कहते हैं मगर वो पेपर वर्क नहीं मुकम्मल हुआ है, वो अमली तौर पर नहीं मुकम्मल हुआ है। नहीं, देखिए वो भी बात हमने कही है और अदालत ने ये नहीं कहा कि उसको ना करें, वो भी करने का काम कहा है और हम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड पर हैं। शायद जब आप इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं जिसमें दीगर जो ममालिक हैं उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसमें सूबाई हुकूमत बराह रास्त कुछ नहीं कर सकती है। सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। एक मरतबा नहीं, लातादाद मरतबा
चीफ मिनिस्टर साहब असेंबली में कह चुके हैं, सीसीआई में कह चुके हैं, खुतूत लिख चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट को, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है वो ML1 थी। उन्होंने केसीआर को जो है वो तरजीह नहीं दी और वो ताखीर का शिकार बहरहाल हुई है। लेकिन अगर अदालत ये समझती है कि जी इसमें सूबाई हुकूमत की कोताही है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अदालत को जाके बताएं कि कहाँ पर क्या क्या रुकावटें आ रही हैं, और फिर फेडरल गवर्नमेंट और या दीगर जो इदारे इसके अंदर अगर दाखिल का सबब बन रहे हैं तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए। लेकिन ये जो इश्यूज हैं, इस किस्म के जो काम होते हैं, वो हुकूमतों की जिम्मेदारी है और हमें वो करने चाहिए। अदालत का ये काम है कि हमसे ज़रूर सवाल पूछे और हम उसका जवाब दें, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए इतनी जल्दी में कंटेम्प्ट का नोटिस इश्यू करना जो है वो मुनासिब बात नहीं है।